एक बहुत बड़ी मुलाकात हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मिल रहे हैं 8 प्रमुख मुस्लिम देशों के नेताओं से। तो पर्दे के पीछे चल रही इस मुलाकात का भारत के लिए क्या मतलब हो सकता है? क्या ये किसी नई चुनौती की शुरुआत है? आइए समझते हैं। तो सीधा सवाल यही है, यूएन जनरल असेंबली के दौरान हो रही इस मीटिंग का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक रूटीन मुलाकात है या इसके पीछे कोई गहरी स्ट्रैटेजी छिपी हुई है? सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, कौन कौन मिल रहा है और कहाँ मिल रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8 मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ एक बहुत अहम बैठक कर रहे हैं। और ये मीटिंग हो रही है यूएन महासभा के बीच, मतलब एक ऐसा मौका जब दुनिया के सारे बड़े नेता एक ही जगह पर होते हैं। ये बात इसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। अब देखिए इस बैठक में कौन कौन से देश शामिल हैं। लिस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सऊदी अरब, यूएई और तुर्की जैसी बड़ी ताकतें हैं। इंडोनेशिया भी है। लेकिन भारत के लिए जिस नाम पर सबसे ज़्यादा गौर करना ज़रूरी है वो है पाकिस्तान। और ये क्यों इतना अहम है, इस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि मीटिंग हो रही है, पर असली सवाल ये है कि आखिर ये मीटिंग हो क्यों रही है, इसका मकसद क्या है? देखिए, इस पूरी हलचल की जड़ छुपी है गाजा के मौजूदा हालात में, और हाल ही में इजराइल ने लबनान और ईरान जैसे देशों पर जो हमले किए हैं, उसके बाद से कई मुस्लिम देशों में अपनी सिक्योरिटी को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर एक गहरी चिंता बैठ गई है। और यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ तो ये देश हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन यानी सैन्य संगठन बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ है अमेरिका, जो उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए अपनी सुरक्षा का भरोसा देने की कोशिश कर रहा है। ये मीटिंग असल में इसी खींचतान का नतीजा है। तो फिर इस सिचुएशन में अमेरिका की स्ट्रैटेजी क्या है? वो इस मुलाकात के जरिए असल में हासिल क्या करना चाहता है? आइए देखते हैं एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। विदेश मामलों के जानकार स्वर्ण सिंह के मुताबिक ट्रंप का पहला मकसद तो एकदम साफ है। वो मुस्लिम देशों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, ताकि वो इजराइल के खिलाफ कोई मिलिट्री अलायंस, कोई सैन्य गठबंधन बनाने में जल्दबाजी ना करें। और इसी बात को पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत भी दोहरा रहे हैं। उनके हिसाब से ये मीटिंग टेंशन कम करने और एक बड़े युद्ध को टालने की अमेरिकी कोशिश है। देखिए, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट में एक नया मोर्चा खुल जाए, जहां मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ एक साथ खड़े हो जाएं। तो ये तो बात हो गई अमेरिका की स्ट्रैटेजी की। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का भारत के लिए क्या मतलब है? क्या ये हमारे लिए भी कोई चैलेंज, कोई चुनौती पेश करता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस मीटिंग का और ये जो नए समीकरण बन रहे हैं, इनका भारत पर कोई सीधा या कोई इनडायरेक्ट असर पड़ेगा? तो क्या भारत को इससे कोई खतरा है? जवाब है, सीधे तौर पर तो नहीं। लेकिन एक चीज है जो चिंता बढ़ा रही है, और वो है पाकिस्तान की भूमिका। इस तरह के ग्रुप्स में पाकिस्तान का ज्यादा एक्टिव होना भारत के लिए सिरदर्द बन सकता है। और ये चिंता सिर्फ हवा में नहीं है। जरा हाल के कुछ घटनाक्रम को देखिए। पाकिस्तान ने 14 सितंबर की इमरजेंसी समिट में हिस्सा लिया, फिर सऊदी अरेबिया के साथ एक मिलिट्री एग्रीमेंट किया, और अब वो ट्रंप के साथ इस मीटिंग में भी शामिल है। ये एक पैटर्न दिखाता है कि पाकिस्तान मुस्लिम देशों के इस ग्रुप में अपनी जगह लगातार मजबूत कर रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत इन गतिविधियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। पाकिस्तान का इन गठबंधनों में एक बड़ी सैन्य ताकत के तौर पर उभरना भारत के स्ट्रैटेजिक हितों के लिए एक चुनौती है। इसलिए इन सभी कदमों पर बहुत करीब से नज़र रखना बेहद ज़रूरी होगा। और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे दुनिया के और इस क्षेत्र के समीकरण बदल रहे हैं और पाकिस्तान एक नई भूमिका में आने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में भारत अपने हितों की रक्षा करने और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या रणनीति अपनाएगा? ये वो सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में बहुत कुछ निर्भर करेगा।